मैनपुरी के भोगांव तहसील के ग्राम परिगमा निवासी सत्यम कठेरिया की ज़मीन पर भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के किसनी विधायक ब्रजेश कठेरिया, जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य और सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रेम विलास सिंह अपने साथियों के साथ कलेक्ट्रेट मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सत्यम कठेरिया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ सेक्टर हैं और लगातार वह पार्टी में हर तरीके से तैयार रहते हैं। पुराने कार्यकर्ता होने के चलते ही जिला अध्यक्ष सहित समाजवादी पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता उनके साथ इस धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। तो वहीं किसनी विधायक ने क्या कहा है कब्जे को लेकर, सुनिए पूरी इस रिपोर्ट के जरिए क्या कुछ बताते नजर आए हैं। विधायक जी, आज आपको धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ा। विधायक धरने पर बैठ जाए ये बहुत बड़ी बात होती है। आप मौजूदा विधायक हैं, आपको विधानसभा का क्या कौन सा ऐसा मामला आ गया है जिसके लिए आपको धरने पर बैठना? ये भोगांव तहसील के परिगमा का मैटर है। यहाँ पर हमारा कार्यकर्ता सत्यम कठेरिया है। उनकी पैतृक ज़मीन थी और जिस पे 20 साल पहले से नींव भरी हुई थी, जिस पे भूमाफियाओं ने उस नींव को ज़बरदस्ती तोड़ दिया। जब तोड़ा गया था उस समय सत्यम के साथ मारपीट भी की गई थी, जिसका उस समय मुकदमा भी थाने में लिखा गया था। उसके बाद मैंने इस पूरे प्रकरण को विधानसभा में नियम 51 के तहत हम कार्रवाई में लेके आए, जिसके तहत अभी एसडीएम साहिबा ने 10 तारीख को जाकर के वहाँ स्वयं मौजूद होकर के 3 घंटे रुक करके पुलिस की मौजूदगी में एसडीएम साहब ने पैमाइश कराई। और पैमाइश कराने के बाद 16 और 17 की रात में पुनः उस माफिया ने एसडीएम साहब की हुई पैमाइश की मेड़ तोड़ दी। लेकिन मुझे अफसोस और आश्चर्य इस बात का है कि जब एसडीएम साहिबा खुद मौके पे मौजूद थीं और जिले के अधिकारियों के सारा मैटर संज्ञान में था, तो उनके आदेश की अवहेलना करने वाले इन भूमि माफियाओं के खिलाफ आखिर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? जब आप स्वयं मौजूद थे और आपकी मौजूदगी में कोई कानून तोड़ रहा है तो उसके खिलाफ कम से कम एफआईआर दर्ज होना चाहिए और सत्यम की ज़मीन पे जो मेड़ तोड़ी है उस पर पुनः कब्जा प्रशासन को दिलाना चाहिए। लेकिन पूरी तरह प्रशासन एक तरह पंगु बना बैठा है। सत्ताधारियों के दबाव में पूरा जिला प्रशासन असहाय है। मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं कि कम से कम ये समाजवादी लोग हैं, इन्हें हल्के में न लें। और आज हम लोग जिस विषय पे हम लोग बैठे, हम लोग यहाँ से तभी उठेंगे जब सत्यम को न्याय मिल जाएगा। लड़ाई अब आर और पार की। अध्यक्ष जी, कल आप अधिकारियों से मिले थे सत्यम जी को लेकर, क्या बात हुई और क्या प्रकरण हो गया जो आपको धरने पर बैठना पड़ा पार्टी के? कल सत्यम कठेरिया का जो ज़मीन का प्रकरण है उस संबंध में मिले थे जिलाधिकारी महोदय से, लेकिन जिलाधिकारी जी ने गोलमोल बात की। कोई समझौते की या मामला निपटे इस संबंध में ऐसी कोई बात नहीं हुई। एसडीएम भोगांव गई थी 2 दिन पहले परिगमा में और चिन्हित करके आई थी कि ये सत्यम कठेरिया आपकी जगह है, ये दूसरी की जगह। और उन्होंने कहा कि आप अपनी दाखिल कराएं, सारी चीज़ हो गई। उसके बाद 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के भू माफियाओं ने ईंटें खसा दी, मेड़ खसा दी, पुनः कब्जा कर लिया। मेरा तो मानना है कि एसडीएम भोगांव के इशारे पर ये दोबारा कृत्य किया गया है। एसडीएम के ऊपर कोई दबाव है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। और एसडीएम महोदय से निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि तत्काल इस प्रकरण को सुलझाएं, और नहीं तो एक बड़ा आंदोलन समाजवादी पार्टी करेगी उनके खिलाफ, एसडीएम के खिलाफ। प्रमुख सचिव गृह के साथ मेरी मीटिंग। अपना सत्यम कठेरिया। सत्यम कठेरिया जी, आज पूरी समाजवादी पार्टी के विधायक और अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी इसमें सैनिक प्रकोष्ठ के भी लोग बैठे हैं, क्या मामला हो गया और कब से ये कितनी पुरानी ज़मीन है आपके पास? हमारी ज़मीन कुर्रा भामतमाद ग्राम परिगमा में हमारे माता पिता के नाम है। उस ज़मीन को हमारे पिताजी 20 साल से न्यास भरते, पक्की न्यास भरते काबिज थे। अभी 2023 में भूमाफियाओं ने न्यास को तोड़ा। जब हम वहाँ विरोध करने गए तो हमारे ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। तो उसकी तो एफआईआर बड़ी मुश्किल से 2 महीने बाद
एलाऊ थाना में दर्ज हुई। उसके बाद हम लगातार भागते रहे, एसडीएम महोदय भूगांव के चक्कर काटते रहे। तो अभी आके 10 मई 2025 को एसडीएम महोदय और थाना अध्यक्ष एलाऊ मय फोर्स के एसडीएम महोदय विद अपनी कानून गो लेखपाल की टीम लेके ज़मीन की पैमाइश की, 3 घंटे तक रुकी। वहाँ ज़मीन को हमें उसी जगह पे हमें काबिज कराया, पक्की मुड्डियाँ गड़वाई और जेसीबी से मेड़ बंधवाई और उस खेत में जो वो भूमाफिया जो अभी फसल किए था उसको जुतवाया, हमारे कब्जे में कराई ज़मीन, हमें कब्जा दिलवा दिया। और लेकिन 16 की रात में 17 तारीख को उन्हीं भूमाफियाओं ने उन्हें उस ज़मीन पे फिर उसको पक्की मुद्दियाँ उखाड़ दी और हमारी मेड़ को तोड़ दिया। जब हम वहाँ अपने चाचा के साथ वहाँ रोकने के लिए गए तो उन्होंने फिर पुनः उन लोगों ने हम पे हमला किया जान से मारने के लिए, लेकिन हम अपनी मोटरसाइकिल न होती तो आज हम वहाँ मारे जाते। तो क्या से लेकर हम अब लगातार एसडीएम महोदय, थानेदार, डीएम साहब सबके चक्कर लगातार लगा रहे हैं, कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं है। अब आप क्या मांग करते हैं? अब हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन पे हमें कब्जा दिलाया जाए और ये भूमाफिया हम पे लगातार बार बार हमला कर रहा है, हमें जान से मारने की कोशिश कर रहा है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ये लोग। अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, अब वो हम पे हमला करेगा तो हम उसकी गोली से नहीं मरेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद की तरह हम अपने खुद डीएम साहब के सामने अपनी आत्महत्या डीएम साहब के सामने करेंगे अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो। पार्टी में क्या पद है? पदाधिकारी भी हैं आप पार्टी में? पार्टी में सेक्टर प्रभारी हैं।